afternoon all of you. I'm audible all. Good afternoon Pradnya. Good afternoon Nandini. Good afternoon Chaitali. Good afternoon Anushka, Sakshi. Good afternoon Archita, Ganesh. Very good. Okay, चलो. तो आज हम लोग यहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें आगे का जो पोर्शन है वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फर्स्टली हम लोग एक तो पिनियल ग्लैंड क्या होती है ये हम देखेंगे। पिनियल ग्लैंड होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज थायराइड ग्लैंड जो है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या चीज इसके जस्ट बाद जो है थायराइड ग्लैंड क्या होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे, और यदि ये हो जाए तो फिर इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या चीज बेटा, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड नाम से हमें समझ में आ रहा है और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। जैसे कि सपोज आप लोगों को यहाँ पे जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन, ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा होता है ये डॉर्सल साइड कहलाता है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड जो है वो भी कौन सा है हमारा, ये जो फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, ये सेरेब्रम और ये डायनसेफ्लॉन है। तो इसका ये जो डॉर्सल पोर्शन है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हमारा आई जो है ऑप्टिक कियाज्मा है, तो इसके जस्ट पीछे साइड में, ठीक है, क्या चीज पिनियल ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होता है। और पिनियल ग्लैंड का रोल क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल जो होता है ना, बायोलॉजिकल रिदम, आपको नींद आ रही है, आप जाग रहे हो, आप जो बॉडी का मूवमेंट है, डायurnal जो रिदम होता है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का नॉर्मल रिदम कह लो, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, डिफेंस जो सिस्टम होता है, इसमें पिनियल ग्लैंड हेल्प करता है। पिनियल ग्लैंड को लेकर के ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आएगा कि ये जो ग्लैंड है ये कैसा है। ओके, पिनियल ग्लैंड जो ये कैसा है, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है और दूसरा स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट जो होता है वो होता है थायराइड, ओके, और स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, ये वाला। बट लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो कौन सा है, लीवर है। ये याद रखना आप लोगों को। तो स्मॉलेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है एक पिनियल ग्लैंड, जो डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, जहां पर इसका लोकेशन रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद मेलाटोनिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है, जो बायोलॉजिकल रिदम में इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल रिदम। मेलाटोनिन के फंक्शंस हम देखिए तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है, जो 24 आवर साइकिल जो होती है, डायurnal रिदम, स्लीप वेक साइकिल, इसको मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन और क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटी जो है, ठीक है, इसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हो गया पिनियल ग्लैंड। इसमें स्पेशल ऐसे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है जिसको हमें समझने में प्रॉब्लम होगा। सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी का इतना ही पोर्शन, आप इस ग्लैंड को लेकर सिर्फ इतना ही पार्ट आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पोर्शन है हमारा क्या चीज, थायराइड ग्लैंड। ओके, क्या चीज, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा हमें समझना है, ये होती क्या है, इसका लोकेशन क्या है, कैसे काम करता है, कौन से हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है ये, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो लोकेशन यदि हम इसका देखें तो ये देखो बेटा, आपको थायराइड ग्लैंड जो हमारा नेक रीजन जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मींस ये कौन सा, एंटेरियल रीजन ऑफ द नेक, कहां पर प्रेजेंट है, एंटेरियल रीजन जो होता है नेक
का वहां पर होता है, ठीक है। अब एंटीरियर रीजन जो है नेक का, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है क्या है, प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो कहाँ पे एक्चुअली इसका परफेक्ट लोकेशन यदि हम देखें तो देखो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, वो आवाज सही आ रहा है कि मेरा प्रॉपर, थोड़ा अभी और अच्छा आएगा, ठीक है। अब बताते नहीं हो, वॉइस लो आ रहा था क्या कि सही आ रहा था? लो आ रहा था ना, अभी सही आ रहा? ओके, ठीक है। अटक नहीं रहा होगा बेटा, वॉइस लाउड नहीं होगा सिर्फ। हाँ बेटा, ओके। यस बेटा, सर। ओके, कॉलर माइक एक्चुअली वो साइड में रख दिया था मैंने और फिर मैं पढ़ाने लगा था, अभी ध्यान आया कि माइक तो साइड में है। ओके, हाँ चलो छोड़ो। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इस तरह से, आपको याद होगा, ऐसा ट्रैक किया, हम लोगों ने स्टडी किए थे। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो था ये लैरिंग्स था, तो ये हमारा नेक वाला रीजन हो गया। तो अभी देखिए क्या है, हम यदि लोकेशन देखें, क्या चीज, जो थायराइड ग्लैंड है इसका यदि हम लोकेशन हम देखते हैं, तो लोकेशन में हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि नेक के एंटेरियल हमें प्रेजेंट हुआ दिख रहा है, इधर साइड लैरिंग्स प्रेजेंट होगा तो जस्ट बिलो द लैरिंग्स प्रेजेंट है, ओके। और ट्रैकिया के इधर और इधर साइड में ऐसा वेंट्रो और लेटरल ऐसा साइड में, और ये ऐसा सामने, ये ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं वेंट्रो लेटरल टू ट्रैकिया, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें, ठीक है। देखिए हम लोग अभी जो देख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का स्टडी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, अभी यहाँ पर हम लोग थायराइड ग्लैंड जो है ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये कैसा हो गया बेटा, पहली चीज तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन क्या है, ग्लैंड है, ओके। पहली चीज तो ये हो गया। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका वेट कितना होगा, उसका वेट जनरली 25 से लेकर के 30 ग्राम के आसपास होता है। लेंथ इसकी जो है, लेंथ जो होता है इसका 5 सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, ओके। लोकेशन जो है इसका, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, तो जो ट्रैकिया है इसका लोकेशन यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज, ट्रैकिया की यदि हम लोकेशन यदि हम देखते हैं तो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ट्रैकिया जो लोकेटेड है, ये देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ट्रैकिया जो लोकेटेड है कहाँ दिख रहा है बेटा, ये एक तो हमें जो दिखाई दे रहा है पहली चीज एंटेरियल टू द नेक, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, एंटेरियल रीजन ऑफ नेक। फिर साथ ही साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ओके। कहाँ लोकेटेड है, जस्ट बिलो लैरिंग्स। यार ये लिखना नहीं हो पा रहा सही तरह से, ओके, जस्ट बिलो लैरिंग्स। एंड कहाँ पे, वेंट्रो लेटरल टू ट्रैकिया, ठीक है, कहां पर, वेंट्रोलेटरल टू
ट्रैकिया जो है ये लोकेटेड होता है। अब ये वेंट्रोलेटरल ट्रैकिया बिलो द लैरिंग्स। तो अभी देखिए बेटा, यदि हम इसके डायग्राम्स को देखें और यदि हम समझे थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, तो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, कैसे होती है? ये एक साइड इधर से ऐसा आएगा और दूसरे साइड ही इधर ऐसे चले जाएगा। तो ये ऐसा होता है। ओके, तो ये आपको इस तरह से, ये जो है बेटा, ये एक साइड का इधर का पोर्शन हो जाएगा, एक मिडल का पोर्शन हो जाएगा और उसके बाद जस्ट साइड वाला पोर्शन हो जाएगा। अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में यहाँ पे और कहाँ पे क्या कैसा क्या आएगा। ठीक है, ये एक साइड का पोर्शन हो गया और ये जो है ये दूसरे साइड का पोर्शन हो गया। तो अभी इसमें देखिए, हमें ये जो दिखाई दे रहा है, जो ट्रैकिया के पास में थायराइड ग्लैंड जो है ये इस तरह से लोकेटेड है। ओके, तो अभी इसमें पहली चीज तो इसका जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये ऐसा आपको दिख रहा है, ये बीच वाला जो हमारा ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड है, ये इस्थमत कहलाता है। और ये दोनों साइड का ये वाला जो पोर्शन है ये लेटरल पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है ये? स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पे कुछ इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल सेल्स जो है यहाँ पर इस तरह से जो है देखने को मिलेगा। एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा दोनों साइड में ये ऐसा क्यूबॉइडल सेल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कैसी होती है यहाँ पर? क्यूबॉइडल सेल्स जो है प्रेजेंट होंगी। ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन आपको कुछ और भी सेल्स देखने को मिलेंगी। कलर चेंज करना पड़ेगा, दिख रहा है क्या? अच्छा, ये ले लेते हैं। ये ऐसी कुछ ऐसी यहाँ पर और सेल्स रहती है। तो ये जो सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है, ये कहलाता है सी सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स भी कहते हैं इसे। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स जो है, एक्चुअली ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स, इसे कहते हैं थायराइड फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे? थायराइड फॉलिकल, जहां से क्या चीज, थायराइड हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन होगा। तो ये देखो, यहाँ से सिक्रेट होकर इधर आ जाएगा हार्मोन, और यहाँ से सिक्रेट होकर डायरेक्टली ये जो हमारा ब्लड है, तो ये हार्मोन हमारे इस तरह से डायरेक्टली कहाँ, ब्लड में चला जाएगा। समझ गए बेटा? इस तरह से यहाँ पर जो है सिक्रेट होता है। अब थायराइड ग्लैंड यदि हम देखें, तो ये इसका हम कलर देखते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? ये देख रहे थे। ठीक है, इसके लोकेशन हमने इधर देख लिए। कलर कौन से कलर का होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होगा ये? रेडिश ब्राउन कलर की है, जिसमें जनरली देखो इसमें हमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसमें हमें जो है एक ये वाला लोब दिख रहा है और एक ये वाला, तो ऐसे 2 लोब है। और बीच का ये जो पोर्शन होता है ये लिंक होता है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज, यहाँ पे इस तरह से 2 जो लोब यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपस में लिंक होता है। लिंक किससे होता है? एक नैरो स्मथ जो होता है, इसके थ्रू आपस में ये लिंक होगा।
नैरो इस्थमस। ओके, इससे कनेक्ट होता है, मीन्स ये इस तरह से एक साइड का लोब आ गया। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा फिर से, ये इधर साइड और ये जो कनेक्शन है बेटा बीच का, ये वाला। ओके, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे, आपको याद होगा। कैसे कनेक्शन होता है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को कैसे एक्चुअली कनेक्टेड होती है वो आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे कनेक्ट होती है, फॉलिकल्स कैसे होते हैं और स्मथ कैसे होता है, ये आपस में लिंक कैसे होता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसका जो लिंकिंग हम देखेंगे तो ये इस तरह से जो है आप लोगों को ट्रैकिया दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ट्रैकिया के सामने ये ऐसा, ये तो ये वेंट्रल पोर्शन हो गया बेटा, ट्रैकिया के फ्रंट वाला, और ये साइड वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से हम इसे वेंट्रोलेटरल टू ट्रैकिया कहेंगे। और ये बीच में ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये नैरो एक जो पार्ट है जो आपस में इस दोनों भी लोब को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो जो दोनों भी लोब जो ज्वाइन हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ये एक नैरो पोर्शन है जो क्या कहलाता है, इस्टमस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये वेंट्रल तरीके से हम देख रहे हैं और ये डॉर्सल मतलब ट्रैके के पीछे से जब हम देखेंगे तो ये सामने साइड है, ये पीछे नहीं होती बेटा इधर, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में ऐसे देखो आपको राउंडेड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो फोर आपको राउंडेड जो स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। मीन थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड में अगेन एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो स्पेशली थायराइड ग्लैंड का यदि हम स्टडी करें तो इसमें हम लोगों को जो दिख रहा है क्या चीज, पहली चीज तो हम लोगों ने अभी देखे, ये इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाई दे रही है। हमको ऐसे 1 और 2 लोब ऐसे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक इधर का और एक इधर का दोनों लोब दिख रहा है जो आपस में इस तरह से नैरो एक इस्मथ के थ्रू कनेक्टेड है। बैक साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड है, बीचों बीच में आपको फॉलिकल्स जो है ये दिख रहे हैं। और ये फॉलिकल्स जहां से क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। लोब्स में क्या है बेटा, प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल। तो यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग, क्या देख रहे थे, जो लोब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लोब है। तो लोब जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी जो थायराइड फॉलिकल यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो किससे लाइन है, इट इज लाइन बाय क्यूबॉइडल इपीथेलियम। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं ये ऐप को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओके चलो अभी ट्राई करते हैं, अब देखते हैं शायद सही लिखाएगा। 2 लोब्स थे, लोब्स में थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और थायराइड फॉलिकल्स जो है यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या चीज, इट इज लाइन बाय, हैज नहीं, क्या चीज, ये किससे लाइन होता है ये हमें देखना है। तो थायराइड फॉलिकल्स जो है किससे लाइन होती है, लाइन बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल्स। सेल जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी, क्यूब लाइक होती है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है इससे लाइन होता है।
और ये जो होता है ये जनरली जो फॉलिकल्स है ये सिक्रेट करता है टू टाइप के हार्मोन। टू हार्मोन जो है ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। अब ये टू हार्मोन जो सिक्रेट करेगा वो कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा T3 और एक रहता है T4। T3 को क्या कहते हैं बेटा, ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन, बिकॉज T3 मीन्स आयोडीन। आयोडीन जो है ऐसे 3 आयोडीन आपस में होल्ड हो जाते हैं उस हार्मोन के साथ, उसके केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, अब इसका मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, इतना डिटेल हमें नहीं जाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो T3 को क्या कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। और T4 जो है क्या कहलाएगा, ये टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब ये जो टेट्राइडोथायरोनिन जो है, तो यहाँ पे ये जो मेन हार्मोन जो होता है जैसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, ये T4 को कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन किसे कह रहे हैं, T4 को कहते हैं बेटा। तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो थायराइड हार्मोन जो है इसके फंक्शंस क्या है। तो इस हार्मोन के यदि हम फंक्शंस देखें तो पहली चीज तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है फंक्शन क्या कर रहा है, ये रेगुलेट करता है BMR। क्या करता है ये, रेगुलेट BMR। BMR को क्या कहते हैं बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये BMR क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये आसानी से समझता नहीं है, तो इसको एक हम दूसरे टर्म से समझने के लिए ट्राई करेंगे कि BMR क्या होता है। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो BMR मीन्स क्या हो गया, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी। अब मुझे बताओ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन कहाँ हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है बताइए, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ऑक्सीजन का कंजप्शन वाला प्रोसेस। अथर्व कड़ू का आंसर आया बेटा सही, वेरी गुड। गणेश भी सही है बट परफेक्ट नहीं है। नो हर्षिता, आर्यन नो, रैली कंप्लीट चाहिए मुझे, वेरी गुड निनाद, गुड चैताली। हाँ देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है बेटा ऑक्सीजन, पढ़े हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है, वेरी गुड। तो अभी देखिए क्या होता है, हाइपोथे, अब ये सिक्रेशन कैसे होता है, तो देखो सबसे पहली चीज तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या किया बताइए, एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया जिसका नाम क्या था, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जल्दी से एक्सप्लेन करो बेटा, कौन सा था, GnRH नहीं, थायराइड के लिए TRH, वेरी गुड, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसने क्या किया, एंटेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको एक्टिवेट किया। एंटेरियल पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है ये, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये डायरेक्टली कहां पे आया, हमारे थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट किया इसने। और जैसे ही थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुई, इसने क्या चीज, थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर दिया। अब थायराइड हार्मोन क्या करता है आप जानते हो, थायराइड हार्मोन जो है ना, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये देखो ये एक सेल है,
इस सेल में सोडियम पोटेशियम पंप जो चैनल होते हैं, ठीक है, ये जो चैनल जो रहेंगे ना, ये इस चैनल के नंबर्स को इस तरह से बढ़ा देता है। तो सोडियम पोटेशियम चैनल के नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इसके जो चैनल्स जो होते हैं ये इंक्रीज हुआ। ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप के चैनल जब इंक्रीज होंगे तो अभी क्या होगा बेटा, एटीपी खर्च होकर के 3Na+ बाहर फेंक देगा वो, और 2K+ जो है वो अंदर फेंक देगा। तो अभी देखिए ये प्रोसेस तो हुआ, लेकिन जब Na+ को उसने बाहर किया तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो जब एटीपी का कन्वर्सन एडीपी में होता है तो इसी टाइम पे रिलीज होती है हीट। क्या रिलीज होती है, हीट। समझ गए। तो अब एटीपी जब खर्च हो रहा है तो अब सेल का डिमांड बढ़ गया, इसको नीड क्या होगा, इसकी डिमांड है मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब एटीपी का अब इस सेल को जरूरत है, तो इस सेल में यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में एक केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो बीएमआर हो रहा है। तो ये बीएमआर में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मतलब ये जो थायराइड हार्मोन के क्या क्या रोल है, ये हीट को भी बढ़ा रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप चैनल को बढ़ा रहा है, एटीपी को भी ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, और एटीपी के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेस को मिला के हम बीएमआर कहेंगे फिर, ठीक है। वैसे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मेन टर्म वही है बीएमआर का, बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होंगी और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CO2 और H2 यहाँ से बाहर निकल गई। तो ऐसे यहाँ पर प्रोसेस होता है बेटा। समझ में आ गया थायराइड हार्मोन का रोल क्या है। तो अभी देखो जब हमें ठंड लगती है तो ठंड के टाइम पे हीट जो रिलीज हो रही है, ये कब होंगी, जब एटीपी ब्रेक होता है तब। तो पहली चीज तो देखो रेगुलेट किया बीएमआर, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो है रेगुलेट बीएमआर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगेन एक और रोल है इसका, क्या चीज, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये सब एनसीईआरटी में दिया है बेटा। क्या चीज, मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया, साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है जो टिश्यू का ग्रोथ होता है ना उसे। तो रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसे भी रेगुलेट करता है। फिर इसी के साथ साथ देखो हम लोगों ने जो स्ट्रोमा देखे थे, ये जो स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में एक क्लस्टर्स के फॉर्म में इस तरह से एक सेल्स प्रेजेंट थी जिसे पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सी सेल्स। याद आ रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। तो ये तो थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन उसका कम हो गया। तो अब ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है क्या चीज, एक सेल्स। कौन सा सेल्स है वो, सी सेल्स। और सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। नीनाद बेटा कौन से क्वेश्चन का डाउट था आपका। डाउट क्लियर हो गए ना आपके, या है कुछ डाउट, क्लियर है, ओके। तो देखो अभी TCT जो है थायरोकैल्सिटोनिन, तो इसको मैं पैरेट हार्मोन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि थायरोकैल्सिटोनिन सेक्रेट हुआ है। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है क्या करता है बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। TCT का फुल फॉर्म क्या है, थायरो कैल्सिटोनिन। ओके, अब ये जो थायरोकैल्सिटोनिन जो है
क्या करेगा ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसे रेगुलेट करेगा। कैसे करता है ये हम देखेंगे बेटा। ब्लड में इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंक्रीज कहाँ, हमारे बोन को रप्चर करेगा, या हमारे फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, या फिर सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है, पैरेट हार्मोन बढ़ाता है, उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हम पैरेट हार्मोन के कंपैरिजन में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। वो जो मैकेनिज्म्स हैं, हाँ हम कह सकते हैं वैसे ही होता है। एटीपी का ब्रेकडाउन तो होगा, हीट रिलीज होती है, फीवर आता है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है अलग अलग जगह पे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जहां से सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली हीट जो है वो बढ़ जाती है। ओके, उसमें थायराइड हार्मोन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ये जो है ये तो हमें समझ में आ गया कि थायराइड हार्मोन जो है इसका रोल क्या है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखो थायराइड हार्मोन के और भी कुछ काम है। जैसे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली देखो, क्योंकि देखो अभी फाइनली ये जो प्रोसेस हो रही है, ये सेल इसको यहाँ पे जब एटीपी का ब्रेक हो रहा है और हीट जब रिलीज हो रही, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट पे इसे ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज इसे और कहाँ से मिलेगा? आपने जितना कंजप्शन किया ग्लूकोज का वो तो ठीक है, बट हमारे जो लीवर सेल है या मसल्स, वहां पे ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, ग्लाइकोजन का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बताइए बेटा जल्दी से? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी साथ ही साथ अगेन एक और रोल है इसका। ये तो हो गया अब ग्लाइकोजन नहीं मिल रहा तो क्या करता है? लिपिड को तोड़ता है, लाइपोलाइसिस कहेंगे। जैसे क्या कहेंगे इसे? लिपिड का जब ब्रेकडाउन होगा तो इसे कहते हैं लाइपोलाइसिस। प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा, जिसे प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। जब लिपिड से एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो लिपिड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन होने को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सब मैंने इसके पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं, ये टर्म क्या होता है। ओके, मींस जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए टर्म जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा यहां पर जो है प्रोसेस हो रहा है। अब थायराइड हार्मोन जो है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेस हो रही है। अब देखो इसी के साथ साथ थायराइड हार्मोन यदि हम देखें, तो अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन का अगेन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे बॉडी का फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या चीज? थायराइड हार्मोन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, क्या कह सकते हैं, अवर बॉडी। कैसे? कैसे इंपॉर्टेंट है? ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमारे सेक्सुअल ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, ये जो है थायराइड हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ थायराइड हार्मोन जो हमारे प्रोटीन, फैट और लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ऑल्सो रेगुलेट या फिर हम क्या कह सकते हैं, मेंटेन मेटाबॉलिज्म। कौन सा मेटाबॉलिज्म?
प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, कब तोड़ना है, कब जोड़ना है, कब फॉर्म करना है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर ही रहा है, देख लिए हम लोगों ने। समझ में आया बेटा इतना पार्ट, क्या क्या रेगुलेशन हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, ये रेगुलेशन तो हम लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज, डिसीज जो है वो हम देखेंगे। तो अब जो डिसीज जो होती है, देखो थायराइड जो हार्मोन है, ये या तो लिमिट से बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया है तब डिसीज होंगी, पहली चीज। या तो लिमिट से बहुत कम सीक्रेट हुआ है तब डिसीज होंगी, दूसरी चीज। तो जब लिमिट से जब बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर थायरोआयोडिज्म। जब लिमिट से बहुत कम सीक्रेट होगा तो उसके लिए टर्म यूज होता है हाइपो। तो ये टर्म याद रखना है, क्या चीज, एक तो हाइपर आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, हाइपो आ रहा है। तो हाइपर और हाइपो जो है क्या होता है वो हम देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो क्या चीज, फर्स्टली हाइपर थायरोआयोडिज्म, ठीक है, या फिर हाइपो। तो पहले ही काम करते, यदि सिक्रेशन कम हुआ तो क्या कहेंगे, हाइपो थायरोआयोडिज्म। ये टर्म किस चीज के लिए बेटा, जब डेफिशिएंसी होगी हार्मोन की। क्या चीज, जब हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा तो उस टाइम पे ये काम करेगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़े बेटा कि लिमिट से कम या लिमिट से ज्यादा सिंथेसिस हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वेरी गुड बेटा नीनत, यदि लिमिट से ज्यादा सीक्रेट हुआ तो ये अपने सिक्रेशन को रोकता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। बट ये कभी कभी सिक्रेशन इसका ज्यादा भी होता है, ठीक है। चलो कहाँ पे समझाया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो, थायराइड हार्मोन आया, जब ये लिमिट से ज्यादा सिक्रेशन होता है तो ये अपने ही सिक्रेशन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। यहां पर ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, यहां पर ये पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपने सिक्रेशन को रोक देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये अपने सिक्रेशन को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं, हाइपर थायरोआइडिज्म। ये कब होता है ये अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके लिए अगेन एक टर्म यूज होता है, आप ये याद रखिए पहले तो। हाइपर थायरोइडिज्म जो है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेव्स डिसीज। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी इसे कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो बेटा ये डेफिशिएंसी हुई तो क्या हुआ ये समझ लो पहले। डेफिशिएंसी हुई तो हमने क्या देखे थे बेटा, ये रेगुलेट कर रहा है हमारे सेक्सुअल ग्रोथ को, किसमें, सेक्सुअल ग्रोथ में। अब यदि ये डेफिशिएंसी हुई तो स्पेशली फीमेल की हम बात करें, ठीक है, तो डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रॉपर चल पाएगा क्या, नहीं, इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया। ये तो फीमेल की बात है। अब देखो एक छोटे बच्चे की हम बात करते हैं, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो स्टेज है, यदि थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं रहा तो क्या होगा वो हम देखते हैं। ओके, अब देखो यदि हम एक छोटे बच्चे की हम बात करें तो उसमें एक डिसीज होती है जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं बेटा। इन्फेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, इन्फेंट। तो इन्फेंट में यदि थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी हुआ तो
इस डिसीज को क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म की वजह से क्या होता है, अब ये कब होगा बेटा? जब मदर में डेवलपमेंट जो हो रहा है थायराइड हार्मोन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो कम हुआ। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि मान लो क्या चीज इस हार्मोन का डेफिशिएंसी हुआ, तो फाइनली उस बच्चे के साथ उसका जो रिजल्ट जो रहेगा, ठीक है, क्या चीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यहाँ पे टर्म में नोट कर देता हूं, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझेगा आज। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि इस हार्मोन का डेफिशिएंसी होता है, तो पहली चीज तो उस बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, उसका ब्रेन का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ओके, क्या चीज? उसके ब्रेन का प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। यार ये देखो मेरा पेन ना काम नहीं कर रहा है, तो चेंज कर करके करना पड़ रहा है। उसके बाद उसका आईक्यू लेवल जो है लो हो जाएगा। स्किन का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मीन्स एब नॉर्मल स्किन जो है ये देखने को मिलेगी। समझ गए? एब नॉर्मल स्किन, डीप म्यूसिज्म ये देखने को मिलेगा। ये कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। ये क्रिटिनिज्म कह रहे हैं मैडम, ठीक है। लो लेवल जो होता है बेटा स्पेशली चिल्ड्रंस में, जब मदर में यदि वो सफर की थी क्या चीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसकी वजह से उसका ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हुआ, जिसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या चीज, उसको किसी ना किसी टाइप का प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बेटा? हेलो, ओके। आगे एक और पॉइंट आ रहा है, क्या चीज? स्टंटेड ग्रोथ। क्या चीज? स्टंटेड ग्रोथ जो है ये भी जो है एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स जो है ये आते हैं। डीप म्यूटिज्म मतलब पर्सन बोल नहीं सकता बेटा, ओके। ओके, आयोडीन की डाइट तो चाहिए ही चाहिए ज्यादा बेटा इस हार्मोन के लिए। ये डीप है, डेड नहीं है ये। यहाँ पे क्या पेन ने धोखा दे दिया ना, क्या कर सकते हैं। रुको उसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा आएगा। अभी समझ में आया बेटा? ओके। हाँ, सुन भी नहीं सकता बेटा वो तो, वॉइस का प्रॉब्लम आएगा ना, उसे सुन नहीं सकता वो वैसे तो। क्या कहते हैं उसे? बहरेपन के साथ गूंगापन कहेंगे हम, सिंपल टर्म। सुनने बोलने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये फंक्शंस उसका टोटली लॉस्ट। किसकी वजह से हो रहा है? ये थायराइड हार्मोन की वजह से। तो ये देखो बेटा, ये जो है ये इन्फेंट में नहीं है, ये एक्चुअली ये जो डिसीज है ये चिल्ड्रन में दिखाई दे रही है, बच्चे में थोड़ी होगा ये, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जो है ये कहाँ पर है? ये सारे जो रिजल्ट है वो तो चिल्ड्रन में देखने को मिल रहे हैं ना। लेकिन ये कब? जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हुआ था, उस टाइम की वजह से हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे देखो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं मिक्सोएडिमा। क्या कहलाता है? मिक्सोएडिमा। इट इज ऑल्सो नॉन एज गर्ल डिसीज।
GULLS, गर्ल्स डिसीज, ये टर्म है बेटा। ये एनसीईआरटी ने नहीं दी है, बट मैं आपको साथ ही साथ ऐसे समझा दे रहा हूँ, मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये सारी कंडीशंस जो है देखने को मिलेगी, किसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तब। चलो, अब ज्यादा होता है तब क्या होता है बेटा? ग्रेव डिसीज कहते हैं, एक्जोप्थेल्मिक गॉइटर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से देखो जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो बीएमआर बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट जो है ये भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमारा पल्स रेट जो है ये भी बढ़ जाएगा, ये सब इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अल्टीमेटली बीपी जो है वो भी क्या होता है, हाई हो जाता है, समझे? तो ब्लड प्रेशर का हाई होना, उसमें भी एक थायराइड हार्मोन का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर मींस क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो है, सिंपली यदि हम इसे अंडरस्टैंड करें तो क्या होता है बेटा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है। अब ये कब हो रहा है? अब देखो, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से जब TRH आता है तो TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जब TSH जब सिक्रेट करती है तब जाके थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन जब थायराइड हार्मोन का जब सिक्रेशन हो गया, ठीक है थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जब थायराइड हार्मोन का क्या चीज, जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, जितना चाहिए उतना होगा, अब नहीं चाहिए तो ये हार्मोन अपने ही सिक्रेशन को क्या करेगा, रोक देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो फिर आप यहाँ पे ये जो आपने एक्सप्लेन किए कि ये ज्यादा कैसे आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, होना तो नहीं चाहिए। हाँ सही बात है बेटा, बट मैंने आपको क्या कहा, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज एक्सप्लेन किए थे यहाँ, कि सपोज ये थायराइड हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ये सेल्स होती है, क्यूबॉइडल सेल्स है इस तरह से, याद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम थायराइड फॉलिकल्स में। तो ये जो थायराइड फॉलिकल्स में ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में स्पेशल टाइप के इस तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस रिसेप्टर पे आकर के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे बाइंड करेगा, ठीक है, क्या चीज, जब इस रिसेप्टर से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके बाइंड करेगा तब जाके ही थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, इस रिसेप्टर के जैसे ही जो बाइंड करना है, यहाँ पे एक ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, यहाँ पर एक ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, और ऑटो एंटीबॉडी जो होती है ये रिसेप्टर के समान ही रहती है, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगी, बाइंड करेगी। तो जब एंटीबॉडी बाइंड करी तो ये सिक्रेशन हुआ बहुत ज्यादा, और ये जब सिक्रेशन हुआ तो जब ये अपने ही सिक्रेशन के लिए जब रिटर्न बैक मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भैया हमें थायराइड हार्मोन नहीं चाहिए, रोक दो, तो ये बोलता अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी वजह से सिक्रेशन नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ही देखो कहां से हो रहा है। तो इस टाइम पे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। मतलब हार्मोन जो है हमारे बॉडी में जितना चाहिए उतना ही जरूरी होता है, कम या ज्यादा हुआ तो उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और एक नॉर्मल गोइटर भी होता है बेटा, जनरली ऐसे पर्सन जो हिली एरिया में रहते हैं वहां पे आयोडीन की जो डाइट है वो बहुत कम होती है ना, सॉल्ट तो समुद्र से जाएगा ना, तो वहां पे आयोडीन वाले फूड पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर वहां पे आयोडीन का डाइट कम होता है, और उस टाइम पे जो डिसीज होती है उसे कहते हैं सिंपल गोइटर। क्या कहते हैं, सिंपल गोइटर। इसमें भी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कॉमनली बेटा ये हिली एरिया में देखने को मिलती है। चलो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वापस हम अपने स्लाइड की हेल्प से एक एक पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, और किसी के कुछ डाउट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आयोडीन का भी रोल है बेटा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, ट्राई और टेट्राआयोडोथायरोनिन के लिए।
तो देखो थायराइड ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हमने देखे हैं। साथ ही साथ इसका हमने लोकेशन देखे, टू लोब होते हैं दोनों साइड ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टेड होता है आपस में कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, जो क्या कहलाता है स्मथ। थायराइड ग्लैंड में जनरली फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। फिर फॉलिकुलर सेल्स जिसमें प्रेजेंट होता है बेटा कुछ सब्सटेंस जो सिक्रेट करता है हार्मोन, जो T3 और T4 होता है, और TCT जो है सी सेल जो होती है पैराफोलिकुलर सेल, वहां से सिक्रेट होती है। थायराइड ग्लैंड यदि हम देखें तो इससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पर्सन बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये BMR को रेगुलेट करता है, फिजिकल मेंटल सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, साथ ही साथ BMR जो रेगुलेट हो रहा है यदि हम देखें तो RBC के फॉर्मेशन को भी ये सपोर्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा कॉमन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए देखो बेटा थायराइड हार्मोन तो चाहिए चाहिए, इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन भी जो है, स्क्रीन दिख नहीं रही क्या बेटा? स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना बेटा? ये जिसे नहीं दिख रही थी एक बार रिज्वाइन कर लो आप। ये जो स्लाइड जो है वही वाला स्क्रीन है ना, स्लाइड जो एनिमेट चल रहा था? हाँ ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, हाँ दिख रहा है बेटा, जिसे नहीं दिख रहा वो रिज्वाइन करो। हाँ, तो आरबीसी के फॉर्मेशन में एक तो एरिथ्रोपोएटिन भी इन्वॉल्व होता है, और एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी से। किडनी के अलावा थायराइड ग्लैंड जो है बेटा ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये दोनों रोल और रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से हार्मोन जो है जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज? हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कंट्रोलिंग में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड यदि हम देखें, ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पिनियल ग्लैंड का फंक्शन देखे थे, वो भी मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका एक होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग जो रिलेटेड वाले जितने भी या एंटागोनिस्टिक वाले हार्मोन है वो सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। समझ गए? रिलेटेड फंक्शन और एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है, वो ऐसे कितने हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये आपका टास्क है, और टास्क जो है ये आज मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम का लिंक पोस्ट करूंगा, उसमें आप लोग शेयर करेंगे। समझ गए? हाँ, कंपैरेटिव टेबल रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा मुझे आप लोगों का जो गूगल क्लासरूम पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो मुझे टास्क जो मिले, ठीक है, उसका अपडेट अभी तक के कुछ ही लोगों का आया है, तो मैं ऑफिस में वो फॉरवर्ड करने वाला हूं अभी। ठीक है, ऑफिस में मैं फॉरवर्ड करने वाला हूं, बिकॉज आप लोगों को मैंने जो लास्ट असाइनमेंट जो दिया था, 2 असाइनमेंट थे बेटा आपके। ठीक है, जिसमें एक तो बायोमोलिक्यूल का जो टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट पेपर का जो एनसीईआरटी एनालिसिस है वो मुझे सबमिशन चाहिए था आप लोगों का, और साथ ही साथ मुझे आप लोगों का क्या कह सकते हैं, एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है जिसके क्वेश्चंस फिंगर टिप से सॉल्व करके चाहिए थे मुझे, जो आप लोगों का सबमिशन नहीं मिला। ठीक है, बहुत से लोगों का नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं मिला, बट बहुत से लोगों का नहीं मिला है। ठीक है, तो एक काम करते मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने लोग मोस्ट वांटेड लोग हैं, कितने लोग डेंजर जोन में हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, अभी ये एक मैंने ये वाला अपडेट किया हूँ, आप लोगों ने देख लिए होंगे, एनसीईआरटी फिल्ट्रेट, आपको मेल आया होगा बेटा, ये बहुत अच्छा पीडीएफ पोस्ट किया हूं मैंने। डिड यू गॉट इट? चेक किए? कितने लोग चेक किए बेटा? हैंड रेस करेंगे, रेज योर हैंड। ये आपको मेल आया होगा ये वाले नोट्स का। वेरी गुड, जितने लोग चेक किए बेटा वो लाइफ में रियल में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो अवेयर है। समझ गए? रेज योर हैंड क्विकली। 61 स्टूडेंट है, उसमें से 30 स्टूडेंट जो है, ओके वेरी गुड बेटा, गुड सुमित, गुड आर्यन। 34, 35, 36 स्टूडेंट अभी है जो एक्टिव है, जो अवेयर है, और बेटा आप लोग रियल में लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो सही में।
और सिलेक्शन भी आपका पक्का है, क्योंकि आपको इसी तरह से अवेयर रहना है और जितना भी टास्क दिया जाता है उसमें आप परफेक्ट रहो। ठीक है, ये चीजें आपको, अब देखो ये मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, जरूरी नहीं कि इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ही मिले, बिकॉज ये कोई असाइनमेंट नहीं था, ये ऐसे नोट्स थे। ठीक है, उसके बाद बायो मॉलिक्यूल का जो टेस्ट हुआ था उसका एनसीईआरटी एनालिसिस करना था। समझ गए? एनसीईआरटी एनालिसिस में यहाँ पे जो पर्सन जिसका यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे मिला है, ठीक है, समझ गए, 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों का यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला। आप लोग अपने नेम्स यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, प्रदन्या, आदित्य, चैताली, हिमानी, कनिका प्रसाद, सरवनी, सानिया, ये सारे लोग जो है 23 स्टूडेंट, और ये 23 स्टूडेंट का सिलेक्शन पक्का बेटा इसी बार के नीट में। ठीक है, बाकी 52 बेटा वो अगले साल जा सकते हैं, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। ये देखो, ये सारे मिसिंग है यहाँ। समझ गए? तो जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है वो अपना परफॉर्मेंस दे भी रहे। ठीक है, इसके बाद अगेन आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक और टास्क दिया था, न्यूरल कंट्रोल वाला। न्यूरल कंट्रोल के जो असाइनमेंट्स जो सबमिट किए जिन लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन सबमिट किए मुझे। इसमें देखो, अथर्व, अंधारे, राहुल बड़वेक, प्रदनिया, आदित्य भोगे, तमन्ना, हिमानी, कनिका, बेटा ये वो लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका सिलेक्शन होने वाला है। समझ गए? तो ये लोग अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी 53 जो है बेटा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चाहते सेलेक्ट होना। ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ। ठीक है, जिनका कोई अटैचमेंट अभी तक के नहीं आया है, तो आपका टास्क ये है बेटा कि अभी आप लोगों को ये सबमिट करना है। ठीक है, जो एक्सक्यूज देगा वो सारी लाइफ एक्सक्यूज देते रहेगा, और वो अगले साल यही बोलेगा नेक्स्ट ईयर कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, कोविड का प्रॉब्लम था, हमको टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं समझा, हमारे कॉलेज के एग्जाम थे, नहीं हम बीमार थे, नहीं हमारे पास बहुत सारे काम थे। वो आज एक्सक्यूज दे रहा है तो कल भी एक्सक्यूज ही देगा। समझ गए? तो जिसको सेलेक्ट होना, मैं ये नहीं कहता बेटा आपको यहाँ पे सबमिट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन बेटा मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जो पढ़ रहे हैं वो रियल में आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो ये आपका टास्क है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर किसी कारण से हम सबमिट नहीं कर पाए और थोड़ी सी इंसानियत उसमें बची हुई है, एक स्टूडेंट वाली फीलिंग बची हुई है, तो उसको मैं एक चांस दे दूंगा आज। ठीक है, और हर बार के टेस्ट जो होता है उसमें एनसीईआरटी एनालिसिस जो है ये आप लोगों का टास्क हमेशा रहेगा। ठीक है, और ये कमेंट्स भी आते हैं बेटा, कुछ लोग जो कमेंट्स भी करते हैं, जैसे एमटीजी फिंगर टिप जो है या नहीं, अब कई लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, सर हमारे पास फिंगर टिप्स नहीं है। तो बेटा जिसके पास फिंगर टिप अभी नहीं आई ना, तो वो 1 साल के बाद जब वो सिलेक्ट नहीं होगा ना, वो तब फिंगर टिप्स लेगा। समझे? या फिर चलो ठीक है, फिंगर टिप नहीं है, दूसरा बुक तो होगा आपके पास, कोई तो भी बुक है, जरूरी थोड़ी मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो एमटीजी फिंगर टिप, आप वहां पे मुझसे कॉल पे बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे कि सर हमारे पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास ये वाला बुक अवेलेबल है। या फिर उसमें स्टूडेंट वाली फीलिंग रहती, तो हो सकता है कि कोई ना कोई उसका फ्रेंड्स ऐसा है जिसके पास ये बुक है, 2 पेज का स्क्रीनशॉट ऐसे बुला लेता हो, इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो जो जुगाड़ करके भी आगे बढ़ सकते बेटा इंसान, तो यदि सही में उसको कुछ करना है तो। ठीक है, जिसको लाइफ में आगे जाना है वो ऐसे ही आगे जाएगा। देखिए बेटा, किसी की 2 आईडी है तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप जिस आईडी से ज्वाइन किए हो आप उसमें चेक करो कब मैसेज आते हैं, मेल कब आते हैं, आप चेक करो। समझ गए? नहीं तो अपना आईडी वहां पे लॉग इन करो। ठीक है, एक आईडी से लॉगिन नहीं करो, यदि ऐसा लॉगिन हुआ है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो अपने आईडी का नेम, मैं वहां यहाँ से रिमूव कर दूंगा उस आईडी को। इवनिंग क्लास का बेटा आइडिया अभी नहीं है, मे बी यदि इवनिंग क्लास में मुझे दूसरा शेड्यूल मिलता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो अभी प्लांट एनाटॉमी वाला टॉपिक जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक के मैं दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। तो इवनिंग क्लास में जो भी बैच है प्लांट एनाटॉमी, जितने स्टूडेंट को अटेंड करना है वो अटेंड करे, मैं लिंक सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। समझ गए? ओके, वेरी गुड।
यदि आज का क्लास होता है तो लिंक आपको फॉरवर्ड होगा, क्लास नहीं होता है तो लिंक फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक के मुझे ऑफिशियल अपडेट कुछ मिले नहीं है इवनिंग का शेड्यूल क्या है उसको लेकर के। समझ गए? चेक करता हूं, अब मैंने चेक भी नहीं किया, अपडेट आया होगा तो। चलो, तो फाइनली टॉपिक पे वापस आते हैं। जो हम लोग देख रहे थे और हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो थायराइड हार्मोन देख रहे थे, ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, 2-3 हार्मोन जो है ऐसे है जो हमें इतना डिटेल में, मतलब डिटेल नहीं जा रहे, बट एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझना जरूरी है, तभी आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होंगी। हाँ, हैंड लोअर कर दो अभी। ओके, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हुए चल रहे हैं। जहां जरूरी नहीं होगा डायरेक्ट टू स्लाइड हम जाएंगे तो हमारा स्पीड कवर अप भी हो जाएगा। हाँ, अब आज का टास्क क्या है? आज का टास्क ये है कि लिंक तो मैं पोस्ट नहीं करूंगा, बट आपको आप डायरेक्टली मेल पे अपडेट आ जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं लिंक जो है वो भी पोस्ट कर देता हूं। आज का टास्क ये है कि जो सेम फंक्शन वाले हार्मोन है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जितने भी सेम फंक्शन वाले हार्मोन है उसको ढूंढना है उसमें कि ऐसे कितने हार्मोन है जिनके सेम फंक्शन होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से हार्मोन जो है वो काम करते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, ऐसे आपको देखना है जो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक जैसे कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है, बट ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। तो ऐसे कितने हार्मोन है, या फिर जैसे सोडियम के एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये देखना है, या फिर वाटर के एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें ये क्या दो हार्मोन से सेम फंक्शन हो रहा है क्या, ये देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी के साथ साथ आपको जितना भी समझता है बेटा आप अपने लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट रहोगे, लेकिन एटलीस्ट आप जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि बहुत सारे हार्मोन मिलके जब सेम फंक्शंस कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट और वो फंक्शन क्या है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे आरबीसी के प्रोडक्शन को आप देख लोगे तो बहुत सारे हार्मोन जो है आरबीसी के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये देखो कि कौन कौन से हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर हम देखते हैं एक हार्मोन जो है बेटा कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है तो दूसरा कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ये कौन सा हार्मोन, ये एंटागोनिस्टिक में आ जाएगा। वेरी गुड, जीएनआरएच और सोमेटोस्टेटिन जो होता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन और उसका अपोजिट कौन सा काम कर रहा है वो देखो। समझ गए? तो ये है बेटा आज आपका टास्क। ठीक है, लिंक पोस्ट कर दूंगा, सबमिशन आपका है, जितना भी आपको आपके लेवल पे समझ में आता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट रहो और 15 पॉइंट ही मुझे दो, आप 5 पॉइंट भी देते तो सफिशियंट है, एटलीस्ट आप उतने तो अटेंड कर रहे हो। हाँ बेटा आर्यन, ओके, 12 बजे नाइट तक के का आपका टाइम रहेगा आज, आपको सबमिट करना है। ठीक है, और वो सिर्फ सबमिट ही नहीं करना बेटा, पढ़ना है, याद भी करना है। ऐसा नहीं कि लिख के फर्रा बना के दे दिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये हमें समझ में आ गया। हम ये इस मेटाबॉलिज्म जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म उसे कंट्रोल करता है ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद और आगे आते हैं तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है। देखो हम लोगों ने किडनी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी पढ़े हैं, सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एल्डोस्टेरोन भी पढ़े हैं, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे थायराइड हार्मोन भी हम पढ़ रहे थे, ये सिमिलर फंक्शन है बेटा। तो सोडियम और वाटर के फंक्शन के लिए ऐसे हार्मोन के आपको नाम लिखना आगे, ऐसा सिमिलर फंक्शन वाले हार्मोन रहेंगे। ऐसा टास्क है आज आपका। ओके, क्लियर हो गया बेटा? ये देखो आरबीसी का फॉर्मेशन जो हो रहा है इसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, ये दिख रहा है आपको। तो ये हो गया बेटा थायराइड हार्मोन के रोल। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या रोल होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमारी जो बोन्स जो होती है, बोन्स में बहुत सारा केमिकल कैल्शियम प्रेजेंट है, बट हमारे ब्लड में कैल्शियम का यदि डेफिशिएंसी हो गया है, ठीक है, या फिर इंक्रीज हो गया है, तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी को रेगुलेट करता है। मींस रेगुलेट मींस लोअरिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल।
ब्लड में, क्योंकि जितना भी हमारे ब्लड में कैल्शियम है उसको लेकर के हमारे बोन्स को दे देगा, ठीक है। या किडनी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था तो उसको रिड्यूस कर देगा, तो हमारे यूरिन से कैल्शियम बाहर चला जाएगा। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये भी यदि कम या ज्यादा होगा तो उससे हमें कुछ ना कुछ डिसीज होगा। और आयोडीन बेटा नॉर्मल थायराइड के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन आते हैं, एक जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे साइड में प्रेजेंट है, जिसे पीटीएच कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है। दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन, दोनों भी मिल करके क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन रखते हैं। यदि मान लो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो गया तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, उसको कम कर देता है, ठीक है। दूसरा, यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो पैरेट हार्मोन क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। अब पैरेट हार्मोन कैसे बढ़ाएगा, तो पैरेट हार्मोन जो है पहली चीज तो दूसरा दो टाइप से काम करता है। ये जैसे कि सपोज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, पीसीटी डीसीटी ये पढ़े, तो यहाँ से भी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो हमारी बोन है, बोन को भी रप्चर करता है और वहां से भी कैल्शियम को लेके आता है। तो तीन सोर्स से कैल्शियम को लेके आता है और अल्टीमेटली हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से हो रहा है ये, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हो रहा है। और ये कहां से सीक्रेट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये। लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन अब बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो अब क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन तीनों भी जगह आकर के रोक देगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल या डिक्रीज कर देगा। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, दोनों तरफ से इंटरचेंज होगा और इस तरह से कैल्शियम होमियोस्टेसिस जो है थायरोकैल्सिटोनिन जो है मेंटेन करता है। गॉइटर हम देख रहे थे, थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी होता है, आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है एडल्ट में। वोमेन में हम देखें तो इरेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी के टाइम पे रहा तो बेबी को अफेक्ट करता है, स्टंटेड ग्रोथ होगा जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं, ओके। मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, आईक्यू लेवल कम रहेगा, स्किन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, डीप म्यूटिज्म रहेगा, ठीक है। कैल्शियम के सोर्स हम देखते हैं बेटा, योगर्ट, योगर्ट जानते हो, योगर्ट में बहुत अच्छा रिच अमाउंट में आपको कैल्शियम जो है मिलेगा। मिल्क जो है बेटा, मिल्क में कैल्शियम होता है, एग जो आप खा रहे हो उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। सीवीड्स में कैल्शियम होता है, समझ रहे हो बेटा। स्ट्रॉबेरी जो है इसमें कैल्शियम होता है, ओके। तो ये हाँ, कैल्शियम का व्हाइट पार्ट जो होता है उसमें कैल्शियम होता है एग का, ओके। तो ये कैल्शियम के क्या हो गए बेटा, सोर्स हो गए, ओके। बीन्स जो है इसमें कैल्शियम रहेगा, तो ये क्या हो गया बेटा, कैल्शियम के सोर्स है। कहाँ कहाँ से कैल्शियम मिल रहा है ये आपको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। डर तो नहीं लग रहा बेटा, थायराइड ग्लैंड के नोडल्स जिसमें कैंसर हो गया है, और कैंसर का सिक्रेशन जब ज्यादा हो जाए ना तो कुछ ऐसा डरावना चेहरा दिखता है बेटा, रात में नींद में सपनों में डर तो नहीं लगेगा, देख लो। एबनॉर्मल बेटा थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। नोड्यूल्स जो है थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, थायराइड कैंसर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जैसे ग्रेव डिसीज कहते हैं, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाता है। और इस टर्म को कहते हैं, जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाता है पोर्ट्रूशन ऑफ आई बॉल। बीएमआर इंक्रीज होगा और ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो बॉडी का वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है। पोर्ट्रूशन ऑफ आई बॉल जो है ये थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन यदि रहा तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड 4 बेटा बैक साइड में आपको ऐसे 4 राउंडेड लोब्यूल्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे बेटा, जो पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक प्रेजेंट होती है, ओके। और ये पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो 4 ग्लैंड प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है दोनों भी लोब में। पैराथायराइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है,
ठीक है, अभी आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं। ऐसे कितने हार्मोन हैं जो पेप्टाइड हार्मोन है, ऐसे कितने हार्मोन है जो स्टेरॉइड हार्मोन है, इसका लिस्ट भी आपको भेजना है। जो आपके एनसीईआरटी में वही वाले, गूगल नहीं करोगे। ये भी मैं आपको असाइनमेंट में मेंशन कर दूंगा, किसी को समझ में नहीं आता है तो टेक्स्ट कर देंगे मुझे। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ऐसे कितने हार्मोन है जो प्रोटीनियस हार्मोन है, और ऐसे कितने हार्मोन है जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आप मुझे मेंशन करोगे। फंक्शंस जो है ये हम लोगों ने पैराथायरॉइड हार्मोन के देख लिए। इट इज आल्सो नोन एज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। कैल्शियम लेवल जो ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बोन को रिजॉर्प्शन करता, मतलब डीमिनरलाइजेशन भी करता है ये हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कहां से बेटा? रीनल ट्यूब्यूल से। और हमारा डाइजेस्टिव फूड में भी कैल्शियम जो रहेगा तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब देखो, जनरली आयरन और कैल्शियम जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ठीक है, आयरन और कैल्शियम एक दूसरे के जानी दुश्मन है, क्योंकि आयरन जो होता है बेटा हमारे ब्लड, हमारे आरबीसी के सिंथेसिस, हमारे हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। कैल्शियम का भी अपना एक रोल है। लेकिन क्या होता है बेटा, जब आप कैल्शियम और आयरन का डोज एक साथ लोगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिल्क ले लिए, ठीक है, अब मिल्क के साथ साथ आप जैसे कि पालक जो है ये खाए, तो कभी भी देखना बेटा मिल्क अपना एक्शन जो है वो परफेक्ट रखेगा, लेकिन पालक आपको ऐसा लगता है ना कि आयरन मिलेगा। तो बेटा जैसे कि आप ये कर्ड ले रहे हो या फिर आप योगर्ट ले रहे हो, तो आप कैल्शियम डाइट भी ले रहे हो और आयरन डाइट भी ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आपके बॉडी में, याद रखो। इसलिए वैसे आपको देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे इससे कोई लॉस नहीं है। लेकिन अभी आप ये चाहते हो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर आयरन और कैल्शियम दोनों भी मिले, तो उसके लिए आयरन और कैल्शियम की डाइट को अलग अलग रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 आवर्स के बीच का गैप तो भी आपको रखना पड़ेगा। वोमिटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, देर इज नो साइड इफेक्ट। सिर्फ जो होता है बेटा आयरन कैल्शियम की डाइट और दोनों का इफेक्ट आपके बॉडी को प्रॉपर मिले, तो दोनों डाइट को अलग अलग रखना है। अब आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आयरन आयरन के सोर्स क्या है और कैल्शियम के सोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप तो कुछ भी खा रहे हो, अभी तक के आप कुछ भी खा रहे हो, आपको ये थोड़ी मालूम है कि कौन सी चीज में क्या होता है। हाँ, परफेक्ट मेंटेनेंस डाइट जो है ये जरूरी है। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेट द बोन। देखो बेटा ये जो बोन होती है ना, बोन के अंदर कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम को तोड़ता है, ये बोन में जो सेल्स होती है ना उसको तोड़ता है, और यहां से क्या करता है, कैल्शियम को निकाल के ब्लड में पहुंचा देता है। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट सारा कुछ? गुड। अब देखो अब बात निकली तो थोड़ा सा आयरन के बारे में भी बता देता हूँ। कभी कभी देखो आपको टायर्डनेस फील होता है, लेजीपन लगता है आपको, ठीक है, हेयर लॉस हो रहा है, फैटिक, हेडेक सब फील होता है, तो बेटा ये हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट जब लो हो जाता है या आरबीसी का फॉर्मेशन कम होता है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से यदि हमें रिकवर होना है तो हमको आयरन रिच डाइट जो है वो लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से, ठीक है, एक तो हमारा एनीमिया जो है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम जानते हैं बेटा कि आयरन जो है मीन्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, प्रॉपर हमारे बॉडी में एक एक सेल्स को ऑक्सीजन यदि प्रॉपर पहुंची तब जाके ही हमारे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी रहेगी। रहेंगी या नहीं रहेंगी बताइए? ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, इसमें आयरन होता है, एप्पल जो है इसमें आयरन है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है इसमें भी आयरन है, मीट जो है चिकन जो होता है इसमें भी आयरन होता है। समझ गए बेटा? तो ये कुछ आयरन कंटेंट जो है ये डाइट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोयाबीन जो होता है, ब्राउन राइस जो होता है, कंप्लीट जितने भी ग्रेन्स हैं वो आयरन के सोर्स हैं।
ठीक है, तो ये आयरन डाइट है बेटा, आयरन रिच डाइट। हमको फिर ऐसा नहीं कि आयरन का टेबलेट लेना है, हाँ सबसे अच्छा तो पालक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। बोन रिजॉर्प्शन समझ में आ गया। ये वाला स्लाइड जो है मैंने को समझाना है आप लोगों को, ठीक है। मतलब ये दो देखो, टीसीटी और पीटीएच दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि ये जो है पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो टीसीटी जो होता है थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है, ठीक है। तो ये इधर कम कर रहा है तो बोन में जो है ये बढ़ाता है। तो ये कैसे इसका रोल है मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट। पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन समझ में आ गया क्या? यस। तो फिर फाइनली आज हमारा ये पोर्शन यही कंप्लीट होगा। इसके बाद हमें थाइमस ग्लैंड जो है ये पढ़ना है, पेनक्रियाज का स्टडी करना है। तो छोटे छोटे रहेंगे बेटा, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें, ठीक है। बट जितना टास्क और असाइनमेंट दिया है, ठीक है, वो जो है वो कंप्लीट करो। कैंसर में थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट ये होगा बेटा कि जो टिश्यूज जो है ना वो नोड्यूलर मासेस बनेंगे, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएंगे बेटा, मैलिग्नेंट फॉर्म हो जाएगा, वहां पे मासेस ऑफ सेल्स वहां पे देखने को मिलेंगे। सबकी लिंक आ गई ना? कौन सा बेटा लिंक, कौन सा बोलना चाह रहे हो आप, नहीं समझा। असाइनमेंट की लिंक, आज की लिंक अपडेट कर दूंगा। लिंक तो बेटा वही पुराना वाला जो लिंक है वो, या आपको डायरेक्ट मेल पे मिल जाएगा सारा कुछ। और किसी का कोई डाउट है पूछते जाओ, जिसके भी जो डाउट्स है पूछो बेटा। कोई भी कैंसर में थायराइड नहीं, कोई भी कैंसर में थायराइड पे नहीं कहेंगे बेटा, स्पेशली थायराइड ग्लैंड में जो अफेक्ट हो रहा है उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। कैंसर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आएगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी में आयरन कैल्शियम दोनों है, बट वो जहाँ कैल्शियम हो वहाँ आयरन का कोई रोल नहीं रहेगा फिर। दोनों के बीच झगड़ा होगा ना फिर तो। स्टेरॉइड हार्मोन अभी भी नहीं समझा बेटा आपको? ऐसे हार्मोन जहां पे स्टेरॉइड कंटेंट होता है, स्टेरॉइड जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन जो वो स्टेरॉइड हार्मोन है। एक्सेस सॉल्ट के कंजप्शन से बीपी हाई हो जाएगा। आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा। नहीं, वो अलग टर्म हो गया बेटा, उससे गोइटर थोड़ी होगा। एक सिंपल गोइटर जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा, और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो एक्सेसिव सिक्रेशन से होगा। एक्सेसिव सिक्रेशन कब होता है? जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कोई एंटीबॉडी बन गई है और उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करी, तो सिक्रेट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। डेफिशिएंसी होगा तो सिंपल गोइटर। हाँ आर्यन, वही तो रीजन है ना बेटा, खाने में सॉल्ट कम खाने का रीजन यही है। हाँ डोपामाइन है बेटा, वो डोपिंग क्या है, डोपामाइन होगा। डोपिंग क्या है मैं नहीं जानता बेटा ये। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजन है बेटा। आपका बॉडी का बैलेंस जो है वो, उसी के साथ साथ आपके बॉडी का हार्मोनल फंक्शन जो है वो यदि डिस्टर्ब रहा तो आपकी डाइट जो है उस पर भी बहुत इफेक्ट करता है। प्रॉपर सफिशिएंट यदि मिनरल्स या विटामिन जो है उसका डोज नहीं ले पाए तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। बेटा इसके बाद इस टाइम पे हम लोग 12th का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। कॉकरोच वाला पोर्शन इवनिंग में पढ़ेंगे हम लोग। शुगर बेटा आपका ये जो पोर्शन है ना, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे। डोपिंग करके जो एक्चुअली उसमें एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है,
स्पोर्ट्स पर्सन को जो देते हैं ना वो एक्चुअली स्टेरॉइड होता है, हार्मोन ही होते हैं वो एक प्रकार से। हम पढ़ेंगे चरस गांजा भांग सब पढ़ने वाले 12th में। ओके, उसके इफेक्ट क्या होते हैं? देखो जनरली पेन किलर हम लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोगों को उसका हैबिट भी हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल जैसे मॉर्फिन होता है, हेरोइन होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं बेटा। उसके हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट को रात में बहुत नींद आती है और उनको सारी रात जाग के पढ़ना है, तो उसके लिए भी कुछ केमिकल्स होता है, ठीक है। आप लोगों को नहीं बताऊंगा मैं नाम, ठीक है, नहीं तो फिर आप उसका गलत यूज करोगे। 12th में बहुत डिटेल नहीं है बेटा, लेकिन अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। होगा बेटा अथर्व, होगा, इफेक्ट तो होगा। होता है ना बेटा, एक्चुअली वो हमारा बॉडी फ्लूइड जो होता है ना, ह्यूमर कहते हैं उसे। ब्लड इज अ गुड ह्यूमर, ठीक है। बट ब्लड का जो नॉर्मल कंपोजिशन है 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होती है। बट वो कंपोजिशन डिस्टर्ब हुआ तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, तो वो मेंटेन रहता है। तो अब आपने डाइट यदि आपने चेंज की है तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी को तो होगा ही होगा। देखो बेटा, ये इस टॉपिक पे ना मैं बहुत देर तक बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, डाइट को लेके कह लो, या फिर कौन सा कंपोजिशन, किस में कौन से फूड में क्या कंपोजिशन होता है, वो लेने से क्या होगा, ये आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कौन सी डाइट लेने से क्या होगा, ये सारी चीजों पे बात करेंगे बेटा, तो वो खत्म नहीं होंगे, इतना कुछ है। लेकिन उसकी वजह से फिर फाइनली होगा ये कि हमारे जो टॉपिक है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हमारा सिलेबस पे भी इफेक्ट होगा और फिर आपके स्टडी पे भी इफेक्ट होगा। मजा तो आपको बहुत आएगा, आपको डेली लाइफ के जो फंडे हैं, ब्यूटी टिप्स कह लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन उससे आगे चल के फिर आपको सिलेबस पे इफेक्ट होगा, इसलिए मैं ऐसी बातें आप लोगों के साथ नहीं करता हूँ। बेटा फंगस कोई भी है उसका रोल डिकम्पोजिशन ही होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक डिकम्पोजर है। किडनी पे इफेक्ट होता है बेटा चैतन्य, डायरेक्टली किडनी डैमेज हो जाएगा। जब किडनी डैमेज हो गया तो किडनी के बिना आपकी बॉडी का कोई भी फंक्शन सही नहीं चल सकता। फिर आपके बॉडी का कोई एक ऑर्गन भी यदि अफेक्ट हुआ ना तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे आपका स्टडी में कोई एक पार्ट भी बेकार रहा ना तो आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए हर चीज को सीरियस लो और सही तरह से कंप्लीट करो, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कोई भी चीज नहीं। देखो जितना कम नहीं बेटा, एक लिमिटेड सफिशियंट अमाउंट में चाहिए। आप सॉल्ट के पीछे इतनी पीएचडी क्यों कर रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके साथ सॉल्ट को लेकर के? सफिशियंट अमाउंट, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उसमें सोडियम भी है, उसमें क्लोरीन भी है और उसमें आयोडीन भी है। नहीं बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं खाना। हाँ इंग्लिश की क्लास है बेटा, क्लास लीव कर दो, मैंने क्या कहा, जिससे डाउट है वो क्लास में रुके, बाकी सब लीव कर दो। हाँ वो तो रहेगा यार यार। बेटा बाकी लोग लीव करो, कुछ डाउट है तो क्लास में अभी पूछो, नहीं तो लीव क्लास और फाइनली ज्वाइन कर लो अनदर क्लास। चलो अभी किसी के डाउट नहीं आ रहे हैं तो एंड करते हैं आज का क्लास। ओके थैंक यू बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।